मित्रों, जय माता दी। 28 मार्च शुक्रवार 2025 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 28 मार्च शुक्रवार 2025 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु चैत मास कृष्ण पक्ष रात्रि 9:12 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। तदुपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्र में 9:44 तक रहेगा। तदुपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। शुभ योग रात्र में 2:02 तक रहेंगे। तदुपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। चतुष्पद करण प्रातः 6:03 तक रहेंगे। नागकरण शाम को 4:16 रहेंगे। किंस्तुग्न करण रात में 3:50 तक रहेंगे। चंद्रमा कुंभ राशि में 4:16 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पश्चिम दिशा यानी आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी है। शाम को 4:16 के बाद में चंद्रवास जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा। तब आपको 4:16 पर उत्तर दिशा की यात्रा लाभकारी साबित होगी। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:05 पर होगा। सूर्योदय 5:37 पर है। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा पर्याप्त देगी। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। थोड़ा सा दही खाकर आप यात्रा आरंभ करें तो आपके जो है सफलता के योग बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:19 से आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना है, पूजन है, ध्यान है और अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है तो उसमें निश्चित ही सफलता हासिल होती है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक यानी अभिजीत मुहूर्त भी एक शुभ मुहूर्त है। जो भी कार्य इस समय किए जाते हैं उनमें सफलता जरूर हासिल होती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:53 से 6:17 रहेंगे। गोधूल मुहूर्त में सोना और घर के अंदर झाड़ू लगाना ये दोनों चीज वर्जित है। जो लोग गोधूल मुहूर्त में झाड़ू लगाते हैं या सोते हैं, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, यानी उनके घर में दरिद्रता आना व्याप्त हो जाता है। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। गुलिक काल शाम को 7:30 से 9 बजे। गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। यमगंड काल दिन में 3 से 4:30 बजे तक। कोई भी शुभ काम राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में किए जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो या कोई शुभ काम हो, तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि असफलता आपको हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम
अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी सुमुहूर्त में करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी हासिल होगी। अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी सुमुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिन शुक्रवार की शुरुआत जो है अमृत काल से हो रहा है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से और 8:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए सुसमय है। युवा 8:24 से शुरू होके 10 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभानुकूल समय। प्रौढ़ 10 बजे शुरू होके 10:30 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए सामान्य समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:36 से आरंभ होकर 4:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभानुकूल समय। प्रौढ़ 4:48 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। और वृद्ध 5 बजे शुरू होकर 5:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको रात के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात के शुभ मुहूर्त अमृत काल से अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9 बजे रात तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभानुकूल समय। प्रौढ़ 9:36 से शुरू होकर 10:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 9:12 से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण शुभ समय। आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 1:12 से 1:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। युवा 1:48 से आरंभ होकर 2:24 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। और प्रौढ़ 2:24 से स्टार्ट होकर 3 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। फिर 3 बजे से शुरू होकर 3:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:48 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:48 से आरंभ होकर 5:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 5:12 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 5:36 से स्टार्ट होकर 6 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे आपके रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको इसकी बेसिक को बता देना उचित समझते हैं। देखिए, इस विधि की खोज करने वाले यानी इस विद्या की खोज करने वाले श्री महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुआ, जिनका नाम था श्री बरहामेर। तो ये श्री बरहामेर जी की खोज है। इन्होंने एक शब्द बार बार यूज किया है, वो है महेंद्र काल और अमृत काल। और इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है। लेकिन महेंद्र काल को इन्होंने प्राथमिकता का दर्जा दिया, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। ठीक है। और इन्होंने दिन की शुरुआत को प्रातः 6 बजे से मानी है और इसी तरीके से रात की शुरुआत को शाम 6 बजे से मानी है। अब एक चीज इन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया बाल युवा प्रौढ़ोवृत्ति है क्या। देखिए, इन्होंने समय को 4 भागों में बांट दिया। वो क्या है 4 भाग? बाल, युवा, प्रौढ़ोवृत्ति। आपको आसानी से समझ में आ जाए
इसके लिए हम बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जब आपने जन्म लिया तब आपका बचपना था। जब थोड़ी उम्र बढ़ी, समय बीता, तब आपका बचपना खत्म हो गया, अब आप हो गए जवान। जब और उम्र बढ़ी, फिर आप जवान भी नहीं रहे, जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी आप अधेड़ हो गए। जब और उम्र बढ़ी, तब आप अधेड़ भी नहीं बचे, बूढ़े हो गए। तो यहां पर इन्होंने बचपने को बाल के नाम से संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम संबोधित किया है, और अधेड़ को प्रौढ़ के नाम संबोधित किया, और बुढ़ापे को वृद्ध के नाम संबोधित किया। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, एक सवाल जानना चाहते हैं कि भैया कौन ज्यादा ताकतवर होगा, बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा या बूढ़ा ज्यादा ताकतवर? आप लोगों ने सही कहा, न बूढ़ा ताकतवर न बच्चा ताकतवर। फिर सवाल ये उठता, ताकतवर होगा कौन? सही कहा आप लोगों ने, ज्यादा ताकतवर जवान या फिर अधेड़ यानी युवा या प्रौढ़। तो चाहे आप महेंद्र काल में कार्य की शुरुआत करें या अमृत काल में कार्य की शुरुआत करें, महेंद्र काल में यात्रा आरंभ करें या या अमृत काल में यात्रा आरंभ करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या प्रौढ़ा में शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। हाँ, इन्हीं कारणों अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल रहा, तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाबी तब भी मिलेगी। लेकिन भैया, लेकिन लगा। देखिए, बाल और वृद्ध अपनी क्षमता के अनुसार आपका सहयोग करेंगे, जो उनके अंदर कैपेसिटी, लेकिन कामयाबी जरूर दिलाएंगे, देर रहेगी। तो अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माता पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता।